आप सुन रहे हैं कभी नहीं फिल्म की कहानी। और ये फिल्म गर्भपात पर आधारित है, जिसे सुनकर आप रोने लगोगे। अब आगे की कहानी। फिर घरवाले शुभम की शादी तानिया से करने को कहते हैं। तानिया कहती है, आप सब एक बार मेरे घर आकर मेरी माँ से मिल लो। मैंने उसे शुभम के बारे में बता रखा है, वह शादी को तैयार है। माता पिता खुश होकर कहते हैं, हम जल्दी ही शुभम को लेकर तेरे घर आएंगे। तानिया शुभम को घर वालों को अपने घर आने की कसम देकर वहाँ से चली जाती है। रात में दोनों बिस्तर पर पड़े हुए प्यार की बातें करते रहते हैं और हसीन सपनों में खो जाते हैं। और यहाँ भी बेहतरीन गाना होता है। फिर घरवालों के कहने से शुभम तानिया के घर जाने को तैयार हो जाता है। तभी उस पर रोहन का फ़ोन आता है। शुभम रोहन से अकेले में मिलता है। वह अपने सारे पैसे तुरंत मांगने लगता है। शुभम परेशान हो जाता है और तानिया को बताना नहीं चाहता। शुभम वक्त मांगता है, मगर रोहन फ़ौरन पैसे मांगता है। कहता है, या तो पैसे दे, नहीं तो तेरा घर नीलाम कर दूंगा। शुभम रोहन के आगे पूरा गिड़गिड़ाता है कि हमें कुछ तो समय दो। रोहन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुझसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। तुझे तानिया की ज़िंदगी से हमेशा दूर होना पड़ेगा। तानिया का नाम आते ही शुभम के दिल पर बिजली टूटती है। वह एक दिन का समय मांगता है, रोहन दे देता है। शुभम घर वालों से बोलता है, तानिया के घर बाद में जाना है। रात में उस पर तानिया का फ़ोन आता है। वह फ़ोन काटता रहता है। तानिया परेशान हो जाती है और शुभम पूरी रात रोहन की बात सोचता रहता है कि या तो घर बिकेगा या तानिया को खोना पड़ेगा। वह दिल पर पत्थर रखकर यही फैसला करता है कि तानिया की कुर्बानी देना ही बेहतर है। सुबह तानिया पूरे गुस्से में भरकर कॉलेज में शुभम को ढूंढती है। वह देखती है कि रानी नाम की लड़की कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तानिया उससे रोने का कारण पूछती है। वह कहती है कि शुभम ने मुझे बर्बाद कर दिया है और मेरे पेट में उसका बच्चा है। अब वह शादी से मना कर रहा है। यह सुनते ही तानिया के दिल पर बिजली टूटती है। तानिया का दिल टूट जाता है। वह तुरंत अपने घर आकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर सारी बातें बताकर रोने लगती है। शकुंतला भी शुभम को गलत समझ लेती है और उसे भूल जाने को कहती है और बेटी को समझाती है। उधर रानी शुभम के पास आकर कहती है, मैंने तेरे कहने से तानिया के सामने नाटक कर दिया है, मगर तुम तानिया और खुद को धोखा दे रहे हो। तेरे डर की वजह से तू बर्बाद हो जाएगा और अब तुझे पूरी उम्र भर की जुदाई भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर शुभम पूरा रोता है। लड़की चली जाती है। शुभम का दिल टूट जाता है और वह घर आकर बताता है कि अब कभी तानिया से शादी नहीं होगी। उसकी माँ उसकी शादी बड़े घर में कर रही है। माँ बाप भी बहुत रोते हैं। उधर तानिया का बहुत बुरा हाल रहता है। उनके घर रोहन के माँ बाप रिश्ता लेकर आते हैं और शुभम की झूठी बातें बताते रहते हैं। शकुंतला और तानिया शुभम से और नफरत करने लगते हैं। तानिया रोहन से शादी को मना कर देती है, मगर शकुंतला शादी की हाँ कर देती है। उधर रोहन शुभम को शादी की खुशखबरी देता है। शुभम बुरी तरह टूट जाता है। अकेले में सोचता है, अगर मैं तानिया को सच बता देता तो 5 लाख तो वह मुझे तुरंत दे देती।
मगर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वह मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी और वह रोता रहता है। फिर शकुंतला तानिया को शादी के लिए राजी करती है और फिर शादी होने लगती है। शुभम दूर से खड़ा हुआ शादी का मंडप देखता रहता है और रोहन और तानिया की शादी होते हुए वह दूर से देखता रहता है। अब उसकी हालत मजनू के जैसी हो चुकी है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन कार में बैठकर विदा होते हैं। तानिया को शुभम याद आता रहता है, वह रोती रहती है। शुभम अपने सामने अपनी बर्बादी देखकर रोता रहता है। शुभम की ज़िंदगी उजड़ जाती है और यहाँ बहुत ही दर्द भरा गम भरा गाना होता है जो बैकग्राउंड गाना बजता रहता है।